नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य योगेश पवार हमारी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबको मेरी राम राम, राधे राधे। आशा करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो का जो विषय है वह है सूर्य शनि की युति। सबसे पहले तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि सूर्य शनि की युति है, उसे मैं एक नाम देना चाहता हूँ जो कभी दिया नहीं है, जिसको हम ऐसा कहेंगे संघर्ष योग। और इस संघर्ष योग के परिणाम क्या क्या होते हैं जातक पर, क्या फल मिलते हैं, उसके लिए मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। आपको वीडियो पूरा अंत तक देखना होगा। परंतु इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। दोस्तों, संघर्ष योग इसके लिए कहता हूँ कि सूर्य और शनि की युति जिस जातक की कुंडली में होती है उसे जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ा अधिक प्रमाण में संघर्ष करना पड़ता है। बिना संघर्ष के उसे कुछ नहीं मिलता, पर इस संघर्ष का परिणाम जो होता है वो 100% सटीक होता है। जातक को फायदा मिलता ही है, सक्सेस मिलती है, धन दौलत शोहरत जो भी चाहे मिलती है। सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जब मैंने कहा है कि संघर्ष योग, तो इसमें दो प्रकार के योग बताऊंगा। मतलब नाम तो एक ही है पर अलग अलग तरीके के संघर्ष बताऊंगा। जो सबसे पहला संघर्ष है वह बहुत सिंपल है, सब जानते हैं। वो है पिता पुत्र के बीच में संघर्ष। यानी जिस किसी की कुंडली में सूर्य शनि साथ में है तो उस जातक के पिता से उसकी अनबन होती है, नहीं बनती। और क्या क्या होता है ये भी मैं आगे बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक तो इन दोनों के विचारों में विरोधाभास होता है। जनरेशन गैप तो है ही, लेकिन जनरेशन गैप का जो सामान्य लेवल है उससे कहीं और ज़्यादा अनबन इन दोनों में होती है, स्पेसिफिक दिखती है। पिता पुत्र के संबंध में थोड़ी सी कटुता भी होती है। जब भी बोलते हैं थोड़े से कटु वाक्य इन दोनों के मुंह से निकलते हैं। एक दूसरे का कहना भी नहीं मानते। हो सकता है कि पैतृक संपत्ति में इनको कोई लाभ न हो या पैतृक संपत्ति मिले ही नहीं, ये भी हो सकता है। हो सकता है पिता इनको बेदखल करे अपनी संपत्ति से, अगर पिता की संपत्ति स्वकमाई से हुई हो तो। दोस्तों, कभी कभी ऐसा जीवन में होता है कि इन दोनों को अलग अलग रहना पड़ता है या जानबूझ के भी अलग अलग रहते हैं। मुख्य कारण तो अनबन ही है। अगर पिता का कोई बिजनेस है, कोई व्यवसाय है, तो पुत्र उस बिजनेस में नहीं जाता। अगर उसने अभ्यास उसी बिजनेस के संदर्भ में किया हुआ है तो भी ये दोनों साथ में बिजनेस नहीं करेंगे। अगर पिता पुत्र को किसी जगह पे सेट करना चाहता है तो पुत्र को ये मान्य नहीं होता। वो अपनी अलग विचारधारा से कुछ अलग ही करना चाहता है। और ये सारी बातें जो है, इसके कारण इसके माता पिता में भी थोड़ी सी अनबन होती है, क्योंकि माता को विशेष लगाव होता है पुत्र से और पिता पुत्र की तो अनबन होती है। तो कहीं ना कहीं इसका परिणाम माता पिता दोनों पर होता है। परंतु मैंने जो अनबन कही, विरोधाभास कहा, जो भी कहा, उसमें भी दो बातें विशेष तौर पर आती है। क्योंकि जब दो ग्रह एक साथ में युति में है तो हो सकता है कि या तो इसमें सूर्य बलवान हो या तो इसमें शनि बलवान हो। और जब सूर्य बलवान होता है तो प्रायः देखा गया है कि पिता जो है वह पुत्र के एस्टैब्लिशमेंट के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, उसको सेट करने के लिए बहुत ध्यान देता है, अपनी सारी एनर्जी उसी में डाल देता है। शायद अपनी सारी जमा पूंजी भी उसके पीछे खर्च कर देता है। और पुत्र के लिए सबसे ज़्यादा संघर्ष ये पिता करता है अगर युति में सूर्य ज़्यादा बलवान हुआ तो।
परंतु ये भी हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि पिता पुत्र अलग रहते हैं, तो शादी के बाद या तो नौकरी धंधा जो शुरू करते हैं पुत्र, उसके बाद ये दोनों अलग भी हो सकते हैं, यानी कई प्रकार के परिणाम आ सकते हैं। अब मानो कि इस युति में शनि बलवान है, तो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। इसमें स्पेसिफिकली जो मेरा पूरा अनुभव है ज्योतिष में, उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि मैंने कई कुंडलियाँ देखी है, उसमें पिता की हैसियत ही नहीं होती कि वह पुत्र को एस्टैब्लिश करे, उसको पढ़ाई लिखाए, उसके पीछे खर्च करे, उसको एक सेट कर दे। ये होता है क्योंकि शनि कर्म है, कर्मठ है, और इसीलिए पुत्र अपने बलबूते पर ही अपने को आगे ले जाता है, पिता की मदद इसमें नहीं होती। तो ये भी मैंने बता दिया कि जब सूर्य बलवान होता है तो क्या होता है और शनि बलवान होता है तो क्या होता है। तो यह एक पिता पुत्र के बीच में संघर्ष है। लेकिन यहाँ एक मैं स्पेसिफिक आपको बता देना चाहता हूँ कि चाहे कितना भी वाद विवाद हो, पिता पुत्र के बीच में संघर्ष हो, जो कुछ भी हो, पर जब ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं होते तो पिता के एब्सेंस में पुत्र इनके लिए कोई बात नहीं सुन सकता, और पुत्र के एब्सेंस में पिता भी पुत्र के लिए कोई बात नहीं सुन सकता। यानी कि एक प्रेम होता है लेकिन अलग प्रकार का। साथ में होते हैं तो दुश्मनावट होती है और साथ में नहीं होते तो प्रेम होता है। और ये बात खास मैंने नोट की है, आप भी नोट कीजिए। अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिए कि क्या आपने ये अनुभव किया है, या किसी की भी कुंडली में ऐसा है तो क्या ये बात आपने सही पाई है। अब जो दूसरे प्रकार का संघर्ष है वह कार्यक्षेत्र के लिए है। यानी जिसकी कुंडली में शनि सूर्य की युति होती है वह व्यक्ति बहुत आगे जाता है, बहुत आगे तरक्की करता है, जो ठान लेता है वो पाता है। उसका कारण ये दो ग्रह है, क्योंकि सूर्य राजा है, शनि दास है। यानी जातक को किसी भी काम के लिए कोई लज्जा या ओछापन नहीं रहता, कोई भी काम ये कर सकता है। और सूर्य जिसकी तमन्ना होती है कोई बड़ा पद हासिल करे, तरक्की पाए, प्रतिष्ठा हासिल करे, तो ये दोनों गुणधर्म यहाँ कार्यक्षेत्र में बहुत ही महत्व के हो जाते हैं। एक उदाहरण मैं यहाँ बताना चाहता हूँ जिससे आपको ये बात समझ में आए कि किसी की एक ऑफिस है और उसका स्टाफ है, और मान लो कुछ कार्य करके देना है आज के आज, और उस दिन स्टाफ नहीं आया, तो यह ऑफिस वाला जो कोई भी काम है वो खुद करेगा और क्लाइंट को दे देगा। यानी अगर स्टाफ नहीं है तो उसका काम रुकेगा नहीं। अगर ऑफिस की सफाई करने वाली या करने वाला नहीं है तो ये खुद ऑफिस की सफाई करेगा, उसमें शर्म नहीं आएगी। यानी इस युति जिस जातक में है उसको किसी भी कार्य की शर्म नहीं होती, और जब किसी कार्य की शर्म नहीं होती और उसके बाद कार्य के फल चाहता है, कार्य को आगे करके तरक्की पाना चाहते हैं, तो उसे कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। इसकी तरक्की होती ही है, जो चाहे वह उसे मिलता है। तो जब व्यक्ति इस तरीके से इंडिपेंडेंट होता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, तो वह अपने बलबूते पर बहुत आगे जाता है। तो यहाँ मैंने सूर्य शनि की युति के दो पहलू बताए, दोनों पहलू अलग है, पर जनरली ऐसा कहा जाता है कि शनि सूर्य की युति अच्छी नहीं है। लेकिन दोस्तों, कार्यक्षेत्र के लिए शनि सूर्य की युति सबसे अच्छी है। और हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव साथ साथ में होता है, तो जब कहीं पॉजिटिव है तो थोड़ा सा नेगेटिव आने की संभावना भी होती ही है। और यह कुंडली के हर एक भाव में हर एक ग्रह के लिए होता है। कई लोग ऐसा समझते कि ये ग्रह अच्छा है, उच्च का है, ये है, वो है, पावरफुल है, तो सारे फल पॉजिटिव देगा। नहीं, हो सकता है कि उसका नेगेटिव फल भी उसके साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन आपकी दृष्टि वहाँ नहीं जाती। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप हमसे कोई परामर्श करवाना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं, आपके जो प्रश्न है उसके उत्तर चाहिए, कोई उपाय चाहिए, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप ज़रूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन से या व्हाट्सएप से। आपको प्रश्न के उत्तर मिलेंगे, जो सही है वही हम बताएंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करें, और ऐसे ही वीडियो अगर आप किसी विषय पर बनवाना चाहते हैं तो हमारी कमेंट सेक्शन में जाकर आप ज़रूर मेंशन कीजिए, हम उसके ऊपर अमल ज़रूर करेंगे। लेकिन दोस्तों, जाते जाते याद दिलाना चाहता हूँ
कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।